हाय स्टूडेंट्स, इंटर में ग्रुप नंबर 1 में पेपर 2 में ऑब्वियसली लॉज में हमारी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। स्वाभाविक है ये मई 2026 के एग्जाम में तो लगेंगी ऑनवर्ड भी ऑब्वियसली एप्लीकेबल होंगी। तो जिन बच्चों ने पेपर देना है वो तो अमेंडमेंट ये नोट डाउन करेंगे ही, साथ में जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। एंड कंपनीज एक्ट के ध्यान दीजिएगा, जो अमेंडमेंट है हमारे लिए वो है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड और उसके चैप्टर नंबर 9 जो कि आप सारे जानते हैं किस पे आता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, सेक्शन नंबर 128 से 138। एक तो इसमें अमेंडमेंट है, दूसरा चैप्टर नंबर 10 में अमेंडमेंट है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं, थोड़ी सी कुछ रूल्स में बदलाव है। जैसे यहां कह रहे हैं रूल नंबर 5, आपको याद हो एओसी 1 नाम का फॉर्म, बस उसमें क्या चेंज है, कुछ नहीं है। अब वो क्या है, ई फॉर्म है, बस इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया और कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है यहाँ पे। जैसे 129 में आप एफएस वाला पढ़ते हो, और बेटा आपको याद ही होगा हमें बोर्ड को एजीएम में अपनी एफएस तो पेश करनी ही करनी है, साथ में क्या करनी है, सेलिएंट फीचर्स की जो स्टेटमेंट, राइट उसमें जब हम फॉर्म एओसी 1 करते हैं बस ई वर्ड का है, सो इट इज एज गुड एज नेग्लिजिबल आल्सो, राइट। देयर आफ्टर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे सेक्शन नंबर 134 में जहां पे एक चीज तो अच्छी है, देखिएगा यहां रूल नंबर 8 आ गया। तो रूल नंबर 8 हम पढ़ते थे बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स के ऊपर, अदर मैटर्स एज में बी स्पेसिफाइड। एक तो वहां पे यही फॉर्म नंबर एओसी 2 लिखा था, उसके आगे क्या लगा दिया, वर्ड ई। वैसे तो ये फॉर्म नंबर इतना कोई रॉकेट साइंस वाला अपने कोर्स में है ही नहीं, क्योंकि ये किस चीज के ऊपर था। और मैं स्ट्रेट वे आपको हैंड रिटन नोट्स में लेके जा रहा हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया, बिना मतलब में आपका प्रिंटेड बुक वाला मैं दिखा भी नहीं रहा हूं, आपका समय नष्ट ना हो। सो बेटा जी यहां पे हम ये पॉइंट पढ़ा करते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी के साथ अगर हुए हैं, राइट। तो बस उसमें अपना हल्का बस यहां मैंने लिख के भी दिया था आपको फॉर्म एओसी का 2, बस यहां पे वर्ड क्या लगा, ई, एज गुड एज नेग्लिजिबल। हाँ यहां इट मेक सेंस। सब रूल 5 आ गया, तो सब रूल 5 आप याद कीजिए, रूल 8 का सब रूल 5 हमने बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़े थे प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स में। कहता है जो क्लॉज 10 आप पढ़ते हैं उसमें कुछ ये चीजें इंसर्ट की गई हैं। तो पहली बात, हम क्लॉज 10 में क्या पढ़ते थे, देखिए रूल नंबर 8 का 5। तो यहां पे आपको याद होगा, वैसे मैंने आपको कोड की के साथ याद करवाए थे, तो थोड़ी सी एग्जैक्टली नंबरिंग शफल अप करी थी, वो प्रियंका चोपड़ा वाली एक्रोनियम जो आप रिकॉल कर सकें। तो याद कीजिए हमने पढ़ा था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इससे रिलेटेड रिपोर्ट में लिखना था। उनका एक कानून है पीपीआर एक्ट ऑफ 2013, दैट इज प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। तो इस क्लॉज के अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं। पहले एक बार यहां दिखा देता हूं जो आईसीए ने आरटीपी जारी की है, कि ये आपने साथ में डिटेल लिखनी है। 3 चीजें इन्होंने कही, एक सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित इस साल कितनी कंप्लेंट्स क्या हुई हैं, रिसीव हुई हैं। नंबर 2, कितनी इस साल आपने क्या करी हैं, डिस्पोज करी हैं। नंबर 3, कितने केसेस पेंडिंग है, कितने दिन से ज्यादा पेंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर मोर देन व्हाट, कि 90 दिन हो गए अभी तक आपने उसको डिस्पोज नहीं किया। तो 3 बातें ये इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे हिसाब से, कितनी कंप्लेंट आई, कितनी डिस्पोज हुई, कितनी पेंडिंग है, मोर देन 90 डेज। क्योंकि यहां पे आप समझ सकते हैं केस सिनारियो एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड पे प्रश्न बन गया है। तो बेटा जी यहां पे बस आप हैंड रिटन में जो ये देख रहे हैं इसको बस अपने हैंड रिटन में इंसर्ट कर लीजिएगा। ये हिस्सा मैंने लिख दिया हर चीज, राइट, अलॉन्ग विद फॉलोइंग डिटेल्स। एक, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कहीं ये शेयर होल्डर मत बना देना क्योंकि थोड़ा स्पेस जितना था उसी में मैंने लिखा है, द वर्ड इज सेक्सुअल हरासमेंट रिसीव्ड इन द ईयर, एक बात हो गई। नंबर 2, डिस्पोज्ड ऑफ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। एंड नंबर 3, मतलब 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन व्हाट, 90 डेज। यहां पे टाइम पीरियड क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी रूल नंबर 8 के 5 में एक और देखिए यहां पे इन्होंने एक क्लॉज नंबर 13 इंसर्ट करी है कि आप बोर्ड रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट लगा के देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या आपने कंप्लायंस किया है, किसका, प्रोविजंस ऑफ एमबीए, स्टैंड्स फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट।
तो मैटरनिटी बेनिफिट आप जानते होंगे, महिलाएं जब डिलीवरी होती है तो उनके बाद छुट्टियां आपको देनी पड़ती हैं। सुना भी होगा 6 महीने की ऑफ मिलता है, 26 हफ्ते का, दिस एंड दैट। तो आप बताइए क्या आपने उस MBA एक्ट का कंप्लायंस किया है या नहीं। तो एंड में देखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको भी स्पेस मिल जाएगी, वहीं पे इंसर्ट कर लेना, या लिख दिया हैंड रिटन में। स्टेटमेंट बाय द कंपनी, द वर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। शॉर्ट में याद करना हो तो MBA इजिली याद हो जाएगा। और 1961 तो बाय डिफॉल्ट आपका इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, वो भी 1961 का, तो इस ढंग से आप याद कर सकते हैं। तो ये थोड़े 2 चीजें यहां पे महत्वपूर्ण होगी अपने नोट्स में, प्लीज ये एंड ये वाला हिस्सा यू हैव टू इंसर्ट। इसके बाद ये चला गया जी रूल नंबर 12 में। रूल नंबर 12 हम 137 सेक्शन में पढ़ते हैं, जहां हम पढ़ते हैं FS की फाइलिंग विद ROC के पास, आपको याद ही होगा। कहता आफ्टर सब रूल 1 का भी एक और सब रूल हम यहां 1 का से इंसर्ट करें। कहता हर कंपनी, वैसे आपको पता ही है, हम जब फाइलिंग करते हैं तो ई फॉर्म कौन सा, AOC का 4, राइट। तो ये सब वही लिखा है, AOC का 4 फॉर कंसोलिडेटेड FS या XBRL, समझ गए, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, या NBFC के लिए, वो सारे सब कुछ यही चीजें लिखी हुई हैं। कहता जो आप उसके साथ में, क्योंकि जब आप फाइलिंग करते हो PDF में, कहता शैल ऑल्सो अटैच क्या ई फॉर्म, मतलब उस AOC के 4 के साथ ही आपने और क्या फाइल करना है, ई फॉर्म एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हाट, बोर्ड रिपोर्ट, साथ में ऑडिटर रिपोर्ट, और ऑडिटर रिपोर्ट दोनों ही स्टैंड अलोन भी आ गई, साथ में कौन सी आ गई, कंसोलिडेटेड, राइट। तो ये 1 का C है। इसकी एक प्रोविजन आती है, कहता है कॉपी ऑफ साइंड FS, आप याद कीजिए साइनिंग हम कहां पढ़ के आते हैं, 134 में, 134 में। कहता है ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एज पर 134, जो आपको याद होगा चेयरपर्सन ऑफ कंपनी ना हो तो 2 डायरेक्टर, 1 ऑफ whom shall be MD if any, ब्ला ब्ला, ठीक है, याद आ गया। तो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ कॉपी ऑफ साइंड FS ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एज पर 134, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग व्हाट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ये तो आपको याद ही होगा, 134 साथ में अनेक्शर की बात करता है। कहता है इन PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब PDF शैल ऑल्सो बी अटैच्ड विद व्हाट, XBRL फॉर्म्स। तो ये 137 में हम चलते हैं हैंड रिटन में, राइट, 137 फाइलिंग ऑफ FS। तो यहां हमने रूल नंबर, आपको याद होगा, ये 12 द कंपनीज AOC रूल्स पढ़ा था, और रूल नंबर 3 ये किसका पढ़ा था, XBRL रूल्स 2015 वाला, 2 हिस्से मैंने करवाए थे। तो नो डाउट ये अपने ई फॉर्म AOC का 4 या कंसोलिडेटेड FS का, AOC का 4 कंसोलिडेटेड FS। तो बस यहां पे ये एक चीज ऐड ऑन कर लो, दिस इज द पार्ट यू हैव टू ऐड ऑन, शैल ऑल्सो फाइल ई फॉर्म एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, और ऑडिटर रिपोर्ट भी कितनी, 2 तरह की, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। ये आगे वो प्रोविजन, provided at a copy of signed FS duly authenticated as per what, 134, including board report, auditor report, other documents in आपका PDF, right, portable document format shall also be attached with what, XBRL forms, right। तो इसी का corresponding amendment आपको क्या दिखेगी, सेम यही चीज, ये XBRL वाला, ये जो प्रोविजन आप देख रहे हैं, राइट। तो यहीं पे इन्होंने देखिए XBRL से रिलेटेड, ये क्योंकि दोनों तरफ जाएगा वो रूल में, तो अगर रूल नंबर 3 है XBRL का, तो कहता है हम क्या इंसर्ट करें, एक सब रूल 1 का ही, और देखो कॉपी पेस्ट वही सेम चीज, ठीक है, कि द कंपनीज हु हैव फाइल्ड FS अंडर सब रूल 1 shall also attach a copy of signed FS duly authenticated as per 134 in PDF format in e-form, ठीक है, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट दोनों रूल में जानी थी, तो कॉपी पेस्ट है, वहां मैंने लिख दिया, बस उसको आपने याद करना है, राइट। और गाइस इसके बाद चैप्टर 10 आपको मालूम ही है, वो हमारा किस पे आता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, 139 से लेके 148 में। तो यहां हमारे एक अच्छी अमेंडमेंट है, और वो कहा है, आपको याद ही होगा, 143 का 12 हम फ्रॉड पे पढ़ते होते हैं, उसके साथ रेड विद हम रूल नंबर कौन सा करते हैं, 13
तो रूल 13 के सब रूल 2 में कहता है पहली बात कि क्लॉज डी जो है हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जबकि मैं कहूंगा इसमें कुछ नहीं है, बस वही है एडीटी का 4 का फॉर्म तो आपको याद ही है, फ्रॉड वाली रिपोर्ट जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, बस क्या वर्ड लगा दिया इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन मेन क्या है, ई एंड एफ क्लॉज क्या कर रहे हैं, हम ओमिट कर रहे हैं। अब ओमिटेड क्या है, जैसे यहां देखो अगर यहां पे भी इन्होंने अपनी आरटीपी में ओल्ड लॉ भी इस तरह से लिख के दिया, याद कीजिए हम कहते थे रिपोर्ट एमसीयू को भेजनी है सील्ड कवर में, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट या स्पीड पोस्ट के साथ, कंफर्म्ड बाय ईमेल, ठीक है। फिर हम कहते थे ये आप अपने लेटर हेड पे अपना नेम एड्रेस ब्ला ब्ला फोन नंबर सब कुछ लिख के मेंबरशिप नंबर भेजोगे, तो ये सब हटा दिया गया। मतलब स्ट्रेट वे अगर हम चैप्टर नंबर 10 में जाएं तो ये देखिए 143 हमने, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन 15 सब सेक्शन वाला, तो 143 का 12 राइट, जो रिपोर्ट ऑन फ्रॉड थी, जो कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ, जहां हम अमाउंट कहते थे 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो यहां याद कीजिएगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि हम इसको 3 टायर में पढ़ते थे, 2 दिन में वो आप रिपोर्ट बनाओगे, फिर वो बोर्ड या एससी को दोगे, 45 दिन तक उनका रिप्लाई ऑब्जर्वेशन का वेट करने के बाद आप अगले 15 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। यहां तक सेम था। फिर याद कीजिएगा यहां इस तरह से मैंने कहा था इस तरह से ये भेजी जाती है, मतलब ये वाला सारा हिस्सा जो मैंने काटा मारा बिल्कुल काट दो, और एंड में मैंने क्या लिख के दे रखा था, इन फॉर्म नंबर एडीटी का 4, वो जो कि मैंने अलग से डब्बा बना के भी यहां लिख दिया, रिपोर्ट टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म नंबर एडीटी का 4, मतलब ये चीज हट गई। तो कहने का मतलब है इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक चीज को आपने बल्कि क्या मारना है, काटा ही मारना है और कुछ नहीं है, राइट। तो इसके बाद आपके सामने ही है, देखिए एज सच हमारी कोई और अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे तो क्या स्टार्ट हो गए भैया, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।